देखिए गेट में पीडीए के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो पीडीए का आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको लैंग्वेज बताने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, कंसीडर द ट्रांजेक्शन डायग्राम ऑफ अ पीडीए गिवन बिलो विद अल्फ़ाबेट। ए बी अल्फ़ाबेट है, मतलब स्ट्रिंग जो है आपकी ए बी में रहेंगी, एंड स्टैक अल्फ़ाबेट आपका है एक्स जेड में। जेड इज़ द इनिशियल स्टैक ऑफ सिंबल, यानी कि आपके पास कोई जेड है जो कि इनिशियल टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल है, और आपको एल लैंग्वेज बतानी है जो कि पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है। ये ध्यान से सुनिए, एल लैंग्वेज बतानी है, और उस एल लैंग्वेज जो होगी उसके आधार पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज सही है और कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हम लैंग्वेज पे। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए, है ना। मैंने अभी तक बताया है, ईजी है। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप, मुझे लगता है इसमें से आप आराम से बता पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, हमें देखना है जेड है। ठीक है, ए जेड टॉप ऑफ द सिंगल, एक्स को हम भेज रहे हैं। ठीक है, एक्स को हमने स्टैक में भेज दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक्स को भेज रहे हैं। ओके, मल्टीपल एक्स भेज दिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी को एक्स से पॉप करा रहे हैं, फिर हम मल्टीपल बी को एक्स से पॉप करा रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये डॉलर का काम कर रहा है, इसका मतलब है एंड ऑफ स्ट्रिंग। एंड ऑफ स्ट्रिंग है तो z पे आया हमारा, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, यानी कि ये सिंपल a की पावर n b की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल्स टू का पीडीए है। बट एक चीज़ और इसमें है, ये फाइनल स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये फाइनल स्टेट नहीं होती तो ये बिल्कुल सही था, बट ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब ये है, एक बार a आया तो भी एक्सेप्ट होगा, एक भी बार a नहीं आया तभी भी एक्सेप्ट होगा, 3 बार आ गया, 1000 बार ए आ गया तभी भी एक्सेप्ट होगा। इस केस में इसमें यूनियन ए की पावर एन, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इसकी लैंग्वेज होगी पीडीए की। ये दोनों मिला के इसकी लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बताया था और एनपीडीए बताया था। अब बताइए कि ये एनपीडीए है या डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। ये आपका डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ सब चीज़ें पता चल रही है कि अच्छा ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। क्लियर। अब ऑप्शन चेक करते हैं। लैंग्वेज ए की पावर एन, बी की पावर एन इतना, एंड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो ये जो लैंग्वेज है, और बिल्कुल सही बात है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो लैंग्वेज ही रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, और ऑटोमेटा तो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। बट ये ऑप्शन गलत है। गलत इसलिए क्योंकि देखो क्या लिखा रहा है, लैंग्वेज इक्वल्स टू ये, जबकि हमारी ये वाली जो लैंग्वेज आई है अभी हमने डिफाइन की है कि ये तो है ही है, ये भी आएगा हमारी लैंग्वेज में, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। इसने बिल्कुल सही बात बोली, बट यहाँ पे आके बोल दिया इसने कि ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं है, जबकि हमें पता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। तीसरी बात है कि ये नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन डेट होल्ड। ट्यूरिंग मशीन तो सबसे बड़ा बिट सेट है, ट्यूरिंग मशीन तो सबको एक्सेप्ट करती है, चाहे रेगुलर हो, चाहे CFL हो, CSL हो। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचता है हम पे ये ऑप्शन, जो कि हमने लैंग्वेज निकाली थी, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, और डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पीडीए के।